हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आप सभी विद्यार्थी को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं क्लास 10th SST का पूरा पोर्शन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पूरे पोर्शन को मैं डील करता हूं। और अगर जिन बच्चों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और चैप्टर वाइज MCQ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको चैप्टर वाइज MCQ और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। और फर्स्ट चैप्टर क्या है? डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट है, विकास है। और विकास का मतलब एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, और विकास डेवलपमेंट का मतलब एक राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है, एक देश के लिए क्या हो सकता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। चैप्टर पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट्स कम एंड स्टार्ट दी चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम है दैट इज डेवलपमेंट। दैट इज डेवलपमेंट। और यहाँ पर डेवलपमेंट का मीनिंग भी दिया गया है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। और क्या बोला गया कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो आइडिया है वो हमेशा से हम लोगों के साथ रहा है। जब हम लोग गुफा में रहते थे, जंगलों में रहते थे और हू हा ही करते थे, उस समय भी हम लोगों के पास आइडिया ऑफ प्रोग्रेस था कि हम लोगों को प्रोग्रेस करना है, हम लोगों को डेवलप करना है। तभी हम लोगों ने खेती करना शुरू किया, फिर राज्य की निर्माण किए, फिर साम्राज्य की निर्माण किए और फिर इतनी सुंदर सोसाइटी हम लोगों ने बनाया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है, जो प्रोग्रेस का जो आइडिया है, वो हमेशा से मनुष्यों के पास रहा है। तभी तो आज हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं। वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हम लोगों के पास ये एस्पिरेशन और ये डिजायर रहता है। हम लोगों के पास ये इच्छा रहता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और हम लोगों को जीवन कैसे जीना चाहिए। ये इच्छा रहता है कि नहीं रहता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मम्मी पापा जो है से कि तुरंत 1000 रुपया दे दें और जाएं और खूब पार्टी करें। तो ये चीज़ें हम लोगों के पास, इच्छा हम लोगों के पास रहता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और जीवन कैसे जीना चाहिए। आराम से भाई बुलेट उलेट मिल जाए, आराम से जो है घर में AC कूलर सारा चीज़ लग जाए, TV बड़ा सा लग जाए, मोबाइल जो है से कि मिल जाए और आराम से चिल मारते रहे। तो ये इच्छा हम लोगों के पास रहता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और हम लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से बोला गया कि वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। जैसे हम लोग अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हम लोग इस बारे में भी सोचते हैं कि एक देश को कैसा होना चाहिए। व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, एक देश को कैसा होना चाहिए। तो वो विचार भी हम लोगों के पास होता है। जैसे हम लोग अपने प्रति सोचते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए, ठीक वैसे ही हम लोग ये सोच अपने देश के प्रति भी रखते हैं। लाइक क्या बोला गया कि व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कौन कौन से ज़रूरी की चीज़ें हैं जो हम लोगों को चाहिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या जो जीवन है वो सभी के लिए बेहतर हो सकता है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या जीवन सभी के लिए बेहतर हो सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैसे सभी लोग एक साथ रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या और ज़्यादा इक्वालिटी हो सकता है। रिच और पुअर के बीच जो गैप बना हुआ है, क्या उस गैप को कम कर सकते हैं। और सभी लोगों को एक समान किया जा सकता है। ये सब चीज़ें भी हम लोग सोचते हैं कि क्या और इक्वालिटी हो सकता है।
एंड देन बोला गया कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। इसके साथ साथ हम लोग उन तरीकों को के बारे में भी सोचते हैं जिन तरीकों का यूज करते हुए हम लोग इस गोल को अचीव कर सकते हैं। हम लोग इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट में इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना, इसके साथ साथ उन तरीकों के बारे में भी सोचना जिन तरीकों का यूज करते हुए इस गोल को, इस उद्देश्य को हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा आप खुद से देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ें है नहीं। अब इसी चीज़ को थोड़ा नोट्स के थ्रू भी समराइज कर लेते हैं। नोट्स के थ्रू भी समराइज कर लेते हैं कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की आइडिया हमेशा से हम लोगों के साथ रहा है, हम लोगों के पास रहा है। हम लोगों के पास एस्पिरेशन रहे हैं, डिजायर रहे, इच्छा रहे हैं कि हम लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों के पास आइडिया रहा है कि एक देश को कैसा होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हम लोगों को चाहिए, जो जीवन है क्या सभी लोगों के लिए बेटर हो सकता है, और क्या और इक्वालिटी हो सकता है, क्या और समानता एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। डेवलपमेंट में ये सब क्वेश्चन के बारे में सोचना है और उन तरीकों के बारे में सोचना है जिन तरीकों के थ्रू हम लोग इस गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? आई थिंक, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब आप लोगों को पता चल चुका है। ये तो हुआ डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में है और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, वहीं से हमारी मेन कहानी की शुरुआत होती है। चलिए देख लेते हैं। या क्या बोला गया, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या है, और अलग अलग जो लोग हैं उनका जो गोल है, डेवलपमेंटल गोल है, वो भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है। डेवलपमेंट गोल जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग है। कैसे, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन। हम लोग टेबल 1.1 के थ्रू इस चीज को समझेंगे कि जो डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, डेवलपमेंट का जो मतलब है, कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। हाउ कैन यू से, हाउ कैन आई से डैट, कि जो डेवलपमेंटल मीनिंग है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ठीक है ना। उस टेबल में हम लोग ये भी देखेंगे कि लोगों का एस्पिरेशन क्या है, लोगों की इच्छाएं क्या है। ये रहा टेबल 1.1। दिस इज टेबल 1.1। यहाँ दिया हुआ है कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड यहाँ दिया हुआ है डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशन। ये हो गए कैटेगरी ऑफ पर्सन और ये हो गए उनकी इच्छाएं। उनकी इच्छाएं क्या है, या कह लीजिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहते हैं। और जो पहला कैटेगरी है, पहला कैटेगरी लैंडलेस रूरल लेबरर।
एक लेबर है जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, और ये जो लेबर है इसके पास जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, ये लैंडलेस है। तो लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा या उसका एस्पिरेशन क्या होगा? तो दे विल वांट मोर डेज ऑफ वर्क। वो क्या चाहेगा, चूंकि उसके पास तो ज़मीन है नहीं, तो खेतों में तो काम नहीं कर सकता है, वो बाहर ही काम कर सकता है। तो उसकी इच्छा ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक उससे काम मिले। इसके साथ साथ बेटर वेजेज, मजदूरी भी उसे बहुत अच्छा मिले। एक दिन काम करे तो एक दिन के लिए उसको कम से कम 1000 मिले, है ना। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा या उसकी एस्पिरेशन क्या होगा? उस व्यक्ति का एस्पिरेशन क्या होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, लेबर है और जिसके पास ज़मीन नहीं है? वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा दिनों तक काम मिले और मजदूरी बहुत अच्छा मिले। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ये हुआ और फर्स्ट कैटेगरी का डेवलपमेंटल गोल ये हुआ। सेकंड कैटेगरी, प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। सेकंड कैटेगरी जो है प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, एक समृद्ध किसान जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से बिलोंग करते हैं। एक समृद्ध किसान जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो क्या बोला गया? एश्योर अ हाई फैमिली इनकम। वो क्या चाहेंगे कि फैमिली इनकम हाई हो। समृद्ध किसान है पंजाब वाले रीजन से, तो समझ लीजिए कि इनके पास खेत बहुत ज़्यादा है और खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक क्या चाहेंगे कि फैमिली इनकम हाई हो। कैसे हाई हो? तो थ्रू हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप। जिस फसल को वो अपने खेतों में उगाएंगे और उगाने के बाद जब मार्केट में सेल करने जाएंगे, तो उनकी इच्छा ये होगी कि जो फसल हम लेकर मार्केट में गए हैं उसका एक अच्छा प्राइस मिले, ताकि उस एक अच्छा प्राइस पर उस फसल को बेचें और उनकी फैमिली इनकम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो ये है कैटेगरी और लाइक ए प्रोस्पेरस फार्मर, और ये इनका है डेवलपमेंटल गोल है। ठीक है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक और किसान की कैटेगरी के बारे में बात किया गया जो फसलों को ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर होते हैं? बारिश पर निर्भर होते हैं। एक और किसान है जिनके बारे में बोला गया कि फसल को ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर करते हैं, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? हालांकि आपके बुक में ये ब्लैंक है, ये फिल किया हुआ नहीं है, लेकिन हम फिल कर दिए हैं। तो इनके लिए मतलब क्या होगा कि इरिगेशन फैसिलिटी को क्या किया जाए? सुधारा जाए। वैसे किसान जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के लिए फसलों को ग्रो करने के लिए निर्भर है, वो तो यही चाहेंगे ना। मान लीजिए कि बारिश नहीं हुआ तो फसल तो होगा नहीं उनका, तो क्या चाहेंगे कि भाई इरिगेशन फैसिलिटी बेहतर कर दिया जाए ताकि हर एक साल वो खेती कर सके। अ रूरल वीमेन फ्रॉम अ लैंड ऑनिंग फैमिली, एक और ग्रामीण महिलाएं हैं, गांव से एक महिला बिलोंग करती है और ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जिस परिवार में लैंड बहुत अच्छा खासा है ना। अ रूरल वीमेन फ्रॉम अ लैंड ऑनिंग फैमिली, एक ऐसी ग्रामीण महिला जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिनके पास लैंड अच्छा खासा है। और वो महिला क्या चाहेगी? रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, रेस्पेक्ट इन द हाउस होल्ड। वो चाहेगी कि भाई प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। उसकी इच्छा तो यही होगा कि भाई इतनी ज़मीन है मेरे पास, मेरे घर के पास, मेरे फैमिली में, मुझे तो एक प्रॉपर रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलना चाहिए, मुझे तो प्रॉपर रिस्पेक्ट फैमिली में, हाउस होल्ड में, घर में मिलना चाहिए। ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर में एक यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उसका एस्पिरेशन क्या होगा? आप खुद सोचो, मैं खुद बेरोजगार हूँ मेरा एस्पिरेशन क्या है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए। मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल तो यही है ना। बोला गया कि एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है और उनके लिए डेवलपमेंटल गोल का मतलब है अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, काम उनको मिले,
कहीं भी काम करने जाएं तो उनको इजली काम मिल जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और उनको सैलरी मिल सके। दैट्स द मीन ऑफ डेवलपमेंटल गोल टू अ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। नेक्स्ट कैटेगरी, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, शहरी परिवार से, और ऐसा शहरी परिवार जो रिच है, अमीर है, वहाँ से अगर एक कोई लड़का है तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल का मतलब क्या होगा? फ्रीडम टू मूव फ्रीली। एक लड़का जो ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, जो परिवार रिच है, अमीर है, उस लड़का का एस्पिरेशन, उस लड़का का इच्छा यही होगा कि भाई बस पापा बुलेट खरीद कर दे दे, आईफोन खरीद कर दे दे, दिन भर ढक 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 करते रहे, मरीन ड्राइव पूरा मार्क, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव कर सके, ये उनकी इच्छा होगी। नेक्स्ट बोला गया कि मान लीजिए कि लड़की है, रिच अर्बन फैमिली से अगर एक लड़की है तो उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? उनकी इच्छा क्या होगी? तो वो चाहेंगे कि उनको भी उतना ही फ्रीडम मिले जितना फ्रीडम उनको भाई को मिल रहा है। इसके साथ साथ वो डिसाइड कर सके कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहती है। एक लड़का जो शहरी परिवार से बिलोंग करता है, वो परिवार रिच है, अमीर है, तो वो चाहेगा कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली। अगर लड़की है तो उसकी इच्छा ये होगी कि जितना छूट, जितना फ्रीडम उसको अपने भाई को मिल रहा है उतना ही फ्रीडम उसे भी मिले। इसके साथ साथ वो अपने जीवन में तय कर सके कि उसको अपने जीवन में क्या करना है। लास्ट वन को हम छोड़े हैं कि चलो भाई एक तो आप लोग खुद भी करो। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में अगर एक आदिवासी है तो उस आदिवासी के लिए डेवलपमेंटल गोल का मतलब क्या होगा या उनकी इच्छा क्या होगी, वो क्या चाहेंगे, तो ये आप लोग थोड़ा खुद से कीजिए। आप लोगों को भी खुद करना चाहिए, सोचना चाहिए, तो ये खुद से करिएगा। चलिए अब है कि अब हम लोग टेबल 1.1 को तो फिल कर दिए हैं, टेबल 1.1 को फिल कर दिए हैं। लेट अस नाउ एग्जामिन इट, अब हम लोग इसको एग्जामिन करते हैं। डू ऑल ऑफ दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। बोला गया कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारा कैटेगरी बना हुआ है, इन सभी कैटेगरी का जो डेवलपमेंटल गोल है क्या एक है? यहाँ पर ही बोला गया ना कि क्या एक है, एक जैसा, सभी लोगों का डेवलपमेंटल गोल एक जैसा है। तो बोला गया कि मोस्ट लाइकली नोट, नहीं। अभी आप लोग देखें, ऐसा थोड़ा है कि सब लोग डेवलपमेंट, सभी लोगों का जो विकास के लिए जो सोच है, डेवलपमेंट के लिए जो सोच है एक जैसा है, सबका तो अलग अलग है। कुछ लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ लोग क्या चाह रहे हैं। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग जो कैटेगरी है वो अलग अलग चीज़ों को चाह रहे हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, वो वैसे चीज़ों को चाह रहे हैं जो चीज़ उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो वैसे चीज़ों को चाह रहे हैं जो चीज़ उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज, वो उनके चीज़ों को क्या कर सकता है, वो वैसे चीज़ों को चाह रहे हैं जो उनकी डिजायर और एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकता है, वो उन्हीं चीज़ों को चाह रहे हैं। और डेवलपमेंटल गोल का मतलब उनके लिए वो हुआ, ठीक है। इनफैक्ट बोला गया कि कभी कभार ये होता है कि टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, दो व्यक्ति, पर्सन 1 और पर्सन 1, 2, दो व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन में सीख वैसे चीज़ों को चाहते हैं जो चीज़ें क्या होती है, कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है। ये बात है। कभी कभार बोला गया कि दो व्यक्ति अपनी इच्छाएं इस तरह से रखते हैं कि वो इच्छाएं आपस में क्या हो जाती है, कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है, कन्फ्लिक्ट कर जाता है। दो व्यक्ति, दो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन अपना डेवलपमेंटल गोल ऐसा बनाते हैं, ऐसा सेट करते हैं कि वो आपस में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। लाइक यहाँ पर क्या बोला गया, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए,
ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स देश में बनाया जाए। साधारण सी बात है। इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, उनके लिए इच्छाएं क्या होगा कि वो चाहेंगे कि देश के सभी नदियों पर डैम्स बना दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो और उनकी नीड पूरा हो। लेकिन अगर डैम्स बनेंगे तो दिस में सबमर्ज द लैंड। अब डैम्स बनाए जाएंगे तो आसपास का जो लैंड होगा वो लैंड क्या हो जाता है? सबमर्ज हो जाता है। एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल। अब आसपास का जो लैंड है वो सबमर्ज हो गया है, डूब गया है, और उन लैंड पर जो ट्राइबल लोग रह रहे थे उनका जो जीवन है वो जीवन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, उनको घर छोड़ना पड़ जाएगा। भाई डैम बनाइएगा तो डैम बहुत बड़ा ना होता है और पानी के एक बहुत बड़े हिस्सों को स्टोर कर लिया जाता है, तो पानी का एक बहुत बड़ा जो होता है वो फैलाव हो जाता है वहाँ पर, तो आसपास के सारे लैंड सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और लोग जो रहेंगे वहाँ पर वो उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ट्राइबल लोग जनरली रहते हैं तो वो क्या चाहेंगे? दे मे रिसेंट दिस, वो इसका विरोध करेंगे। दे मे रिसेंट दिस, इसका विरोध करेंगे कि भाई डैम्स मत बनाइए। ट्राइबल लोग तो यही जाएंगे कि भाई डैम्स मत बनाइए। अदरवाइज वो प्रीफर करेंगे कि स्मॉल चेक डैम बनाया जाए, छोटा डैम बनाया जाए और इसके थ्रू चेक किया जाए। मतलब कि चेक करने का कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब हमारा लाइफ डिस्टर्ब ना हो, हमारा लैंड न डूबे, पानी रेगुलरली छोड़ा जाए ताकि हमारा ताकि हमारा घर न डूबे। ठीक है ना। इसके साथ साथ उस मतलब एक छोटा डैम उनके लिए भी बना दिया जाए ताकि वो अपने लैंड को क्या कर सके? इरिगेट कर सके, है ना, सिंचाई कर सके। ये चीज़ चाहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो डेवलपमेंटल गोल है वो डेवलपमेंटल गोल क्या है? कन्फ्लिक्टिंग है। डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है, इसके साथ साथ क्या है? कन्फ्लिक्टिंग है। कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ डैम हो और ट्राइबल चाहते हैं कि नहीं हो, क्योंकि उसके कारण उनको समस्या हो सकता है। अब मेन मुद्दे की बात यहाँ पर है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। पहला क्या है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का डेवलपमेंटल गोल होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ये साधारण सी बात है। अलग अलग लोगों का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होंगे। दैट्स क्लियर। पहला चीज़ क्लियर है, दैट इज क्वाइट क्लियर। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। सेकेंड थिंग ये है कि जो एक कैटेगरी के लिए, जो एक ग्रुप के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे ग्रुप के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसके कारण से उसको परेशानी भी झेलना पड़ सकता है। ठीक है ना। दो चीज़ें क्वाइट क्लियर होना चाहिए। ये दो चीज़ें है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। पहला ये कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। एक्सप्लेन करो कि अलग अलग कैटेगरी जो होते हैं उनका डेवलपमेंटल गोल अलग अलग कैसे होता है। तो साधारण सी बात है कि ऊपर में जो चार्ट्स दिए गए हैं, टेबल 1.1 जो दिए गए हैं उसके थ्रू आप जो है कि एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि देखिए कि अलग अलग कैटेगरी का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है। सेकेंड, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, कि एक चीज़ मतलब कि कुछ डेवलपमेंट जो है वो एक व्यक्ति के लिए तो है, एक ग्रुप के लिए है, लेकिन वो डेवलपमेंट दूसरे ग्रुप के लिए नहीं है, तो इसको आप आंसर में लिखिए। इंडस्ट्रियलिस्ट वाला आप आंसर में लिखिए कि देखिए भाई इंडस्ट्रियलिस्ट तो चाहता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ डैम हो, लेकिन उसके कारण ट्राइबल को सबमर्ज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में, नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल। इनकम एंड अदर गोल।
तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। लेट्स कम एंड डिस्कस दैट वन। इनकम एंड अदर गोल। और देखिए यहां पर क्या बोला गया कि अगर टेबल 1.1 को अगर एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। टेबल 1.1 को अगर आप फिर से देखते हो तो आप नोटिस करोगे, एक कॉमन चीज़ वहाँ पर नोटिस करोगे, वो ये कि जो लोगों की जो इच्छा है वो इच्छा क्या है कि वो रेगुलर वर्क चाहते हैं, कि हमेशा उनको काम मिले। एक कॉमन चीज़ ये है वहाँ पर कि वो रेगुलर वर्क चाहते हैं, बेटर वेजेस चाहते हैं, मजदूरी उन लोगों को अच्छा मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप। और जो फसल वो ग्रो कर रहे हैं उस फसल के लिए एक अच्छी कीमत मिले। टेबल 1.1 से ये चीज़ है क्लियर है, एक कॉमन चीज़ जो वहाँ से क्लियर है कि वो ये चाहते हैं कि रेगुलर वर्क हमेशा काम मिले और मजदूरी अच्छा मिले, साथ साथ जो फसल उगा रहे हैं उसको एक अच्छी प्राइस मिले। दूसरे शब्दों में अगर कह लिया जाए तो दे वांट मोर इनकम। दूसरे शब्दों में अगर कह लिया जाए तो क्या चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले या उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। दूसरे शब्दों में अगर कह लिया जाए तो क्या चाहते हैं, ज़्यादा इनकम चाहते हैं। दैट्स क्लियर कि वो क्या चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए, उनकी सैलरी बढ़ जाए, उनके पास पैसे बढ़ जाए। टेबल 1.1 से ये चीज़ें कन्फर्म है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ही चाहते हैं? क्या लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इनकम को ही इंक्रीज करना चाहते हैं, या उसके अलावे और भी कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने जीवन में चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, माने ज़्यादा इनकम तो चाहिए, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा इनकम के अलावे, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम के अलावे पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक, लोग जो है और भी दूसरे चीज़ों को चाहते हैं, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। भाई मान सम्मान के साथ मेरे साथ ट्रीटमेंट किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट हो, सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, फ्रीडम, उनको आज़ादी मिले, है ना। मोर इनकम के अलावा, ज़्यादा इनकम के अलावा लोग और भी कुछ चीज़ों को चाहते हैं, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, उनको आज़ादी मिले, सिक्योरिटी, उनको सुरक्षा मिले। जिस समाज में वो रह रहे हैं उस समाज में उनको सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले, एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर, और उनको मान सम्मान मिले। उनको क्या मिले? मान सम्मान मिले। क्या भाई, समीर सर जिंदाबाद, समीर सर जिंदाबाद मैंने उनको मान सम्मान भी मिले, लोग उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट दें। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव को विरोध करते हैं। भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को वो रिसेंट करते हैं, माने विरोध करते हैं। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल, ये सब भी क्या है? इम्पॉर्टेंट गोल है, इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। कि सिर्फ इनकम ही लोग नहीं चाहते हैं, इनकम तो चाहते हैं नो डाउट, लेकिन इनकम के अलावे ये सब चीज़ भी चाहते हैं, और ये सब चीज़ भी क्या है? एक व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट गोल है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इनफैक्ट बोला गया कभी कभी तो ये होता है कि कुछ केसेस में दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन, दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इम्पॉर्टेंट, ओह दैट्स ऊपर है, हमको लगा कि नीचे क्या बोला गया कि कभी कभी दीज में भी मोर इम्पॉर्टेंट देन इनकम। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ें इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाई पैसा नहीं चाहिए बल्कि हमको यही सब चीज़ चाहिए। भाई वो जो मिर्ज़ापुर मूवी है आप देखे ही होंगे, जिसमें वो आता है और दुकान शॉप के पास आता है, और जो पिस्तल है वो पिस्तल जो है से कि उसके जो बटकारा होता है उसमें रख देता है, कहता है कि भाई अभी माँ को मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए,
तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज मटेरियल थिंग गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। क्योंकि मटेरियल चीज़ें वो मतलब मटेरियल चीज़ें ही नहीं हैं जो आपको जीवन जीने के लिए चाहिए। जीवन जीने के लिए सिर्फ मटेरियल चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ ही नहीं चाहिए। क्या भाई एसी है, बाइक है, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से जीवन जिया नहीं जा सकता है, या जीवन में हैप्पीनेस को गेन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात ही बोला गया क्योंकि ये जो मटेरियल गुड्स है वो मतलब हमारे सारे नीड्स को फुलफिल नहीं करता। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट, मनी और जो मटेरियल चीज़ें हैं उसको परचेज किया जा सकता है, और एक फैक्टर है जिस फैक्टर पर हमारा लाइफ डिपेंडेंट है। पैसा, जिस पैसा के थ्रू हम लोग कई सारे चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, ये एक फैक्टर है जिस फैक्टर पर हमारा लाइफ निर्भर करता है, हमारा जीवन आश्रित है, उससे हमारा जीवन चलता है। ये एक फैक्टर है, दिस इज़ वन फैक्टर। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारे लाइफ की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी दूसरे चीज़ों पर भी निर्भर करता है, दूसरे नॉन मटेरियल चीज़ों पर भी निर्भर करता है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। दैट इज मेंशन है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया कि पैसा ठीक है, पैसा जिस पैसा से हम लोग कई सारे चीज़ों को खरीद सकते हैं, वो एक फैक्टर है जिस फैक्टर पर हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के एक अच्छा जीवन, एक बेहतरीन जीवन सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों पर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि नॉन मटेरियल चीज़ों पर भी डिपेंडेंट है। और जो नॉन मटेरियल चीज़ है यहाँ पर मेंशन किया गया, प्रॉपर इज्जत चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ओके, लाइक यहाँ ये बोला गया कि जस्ट थिंक द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। आप इमेजिन करो कि आपका दोस्त का जो रोल है आपके लाइफ में क्या है। सिर्फ आपको पैसा दे दिया जाए लेकिन आपके जीवन में कोई दोस्त न हो तो क्या आप एक क्वालिटी लाइफ को जी पाओगे? नहीं, आप एक क्वालिटी लाइफ को नहीं जी पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो दोस्त हैं, आपके दोस्त आपके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना? ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट पैसा है। यहाँ मीटिंग को दिखाया गया है, लोग मीटिंग कर रहे हैं। और ऊपर में कुछ चीजें छूटा नहीं ना? नहीं, चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट कि व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज नॉट इम्पोर्टेंट। बोला गया कि ये जो कंक्लूजन निकालना कि जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये गलत है। ये कंक्लूजन रखना कि भाई जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एक कंक्लूजन गलत है। जो फ्री है, जैसे हवा फ्री है, लेकिन हवा का रोल कितना है आपके लाइफ में, इस चीज़ भी सोचिए। पानी फ्री है लेकिन पानी का रोल कितना है आपके लाइफ में। दोस्त फ्री है, दोस्त बनाने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन दोस्त का रोल कितना है आपके लाइफ में, है ना रूल? तो ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं उनका जो इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में नहीं है। डेफिनेटली उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उन चीज़ों का है जिन चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। कंसीडर एन अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल को यहाँ पर कंसीडर आप कर सकते हो। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, मान लो कि आपको जॉब मिल गया, एक बहुत ही दूर दराज जगह पर आपको जॉब मिल गया। चलो भाई, आपको बहुत ही एक आइलैंड है, एक टापू है, वहाँ पर आपको जॉब मिल गया कि जाओ आपको जॉब करना है। तो बोला गया कि बिफोर एक्सेप्टिंग इट, इसको एक्सेप्ट करने से पहले, दूर दराज जगह पर अगर आपको जॉब मिल रहा है तो इसको एक्सेप्ट करने से पहले आप कुछ चीज़ों को कंसीडर करोगे, कुछ फैक्टर को कंसीडर करोगे,
इनकम के अलावा कि ठीक है भाई इनकम तो है, मान लो कि 5 लाख इनकम है, कितना है 5 लाख इनकम है, ठीक है इनकम तो है, लेकिन इनकम के अलावे भी आप कुछ चीज़ों को कंसीडर करोगे और वो चीज़ें क्या है, सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, कि आपके परिवार के लिए कितनी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, आप जो जा रहे हो अपने परिवार के साथ क्या फैमिली को फैसिलिटी वहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को कंसीडर करोगे। वर्किंग एटमॉस्फेयर, काम करने का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या जो लोग वहाँ काम करते हैं वो अच्छे से काम करते हैं, आपस में संबंध ठीक ठाक रहता है या नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि मारपीट कर रहे हैं भाई अच्छा चलो, तो वैसे वर्किंग एटमॉस्फेयर में आप काम नहीं करना चाहिएगा। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने की अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल रहा है कि नहीं, नए चीज़ों को हम सीख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको जॉब मिल रहा है दूर दराज जगहों पर, तो आप पैसा के अलावे इन सब चीज़ों को भी क्या करोगे, कंसीडर करोगे, देन आप उस जॉब को ज्वाइन करोगे, देन आप उस जॉब को एक्सेप्ट करोगे और जाकर वहाँ पर काम करोगे। एक और केस है, लाइक अ जॉब में गिव यू अ लेस पेमेंट, एक और जॉब है जहाँ पर आपको पैसा बहुत कम मिल रहा है, एक तरफ 5 लाख मिल रहा था और दूसरे तरफ सपोज कि मात्र 50,000 मिल रहा है, मात्र आपको 50,000 मिल रहा है। तो एक और जॉब है जहाँ पर पेमेंट आपको बहुत कम किया जा रहा है, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है आपको, डैट इन्हेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन आपको रेगुलर जो है क्या बोला गया कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की मतलब हमेशा आपको काम मिलेगा, काम ऐसा नहीं कि 2 महीना करना है 4 महीना नहीं करना है, ऐसा नहीं, पैसा कम होगा लेकिन रेगुलरली आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप में लगेगा कि भाई हम ज़्यादा सुरक्षित वहीं रहेंगे, ज़्यादा सुरक्षित हम वहीं रहेंगे क्योंकि हमको हर एक महीने पूरे साल पेमेंट मिलेगा, है ना। इसके साथ साथ एक और जॉब, बस केस स्टडी यहाँ करना है, एक और जॉब को देख लेते हैं। आप लोग को जॉब बहुत मिल रहा है, 2 जॉब मिल चुका है, 2 जॉब लेकर आप छोड़ चुके हैं, अब तीसरी जॉब की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अनदर जॉब मे ऑफर हाई पे, एक और जॉब है जहाँ पर भी पेमेंट क्या है, हाई है, बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपका जॉब सिक्योर नहीं है भाई। 2 महीने बाद आपको बोल दिया जाएगा 2 महीना काम के, उसके बाद बोले चलो भाई जाओ घर जाओ, चलो जाओ 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 घर जाओ, अब तुमको काम नहीं करना है, मतलब वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब आपका सिक्योर नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कोई लीव नहीं मिल रहा है फैमिली के लिए कि परिवार के साथ अगर समय गुजारना चाहते हैं, चलो भाई कोई लीव नहीं मिलेगा। एक और जॉब है जहाँ पेमेंट हाई है लेकिन जॉब सिक्योर नहीं है, वहाँ पर कोई लीव, कोई छुट्टी नहीं है कि आप छुट्टी लेकर परिवार के साथ बिता सको। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। अब इससे क्या होगा कि आपको ये लगने लगा कि भाई वहाँ पर हम सिक्योर नहीं हैं, हम वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं, नहीं हमको वहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा, तब आप वहाँ पर जो है से कि जॉब करना नहीं चाहिएगा, तब आप नहीं चाहिएगा कि वहाँ पर उस जॉब को ज्वाइन करें, ठीक है। सिमिलरली, अब देखिए बोला गया सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट लाइन इन योर एनसीईआरटी। देखो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी में जो भी ब्लैक से हाईलाइट कर कर लिखा गया है उस लाइन का एक्सप्लेनेशन करने आपको आना चाहिए। इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में जहाँ भी कोई लाइन ब्लैक कलर से लिखा हुआ है और हाईलाइट है, ब्लैक से तो पूरा लिखा हुआ हाईलाइटेड फॉर्म में है, तब उसको एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए। वही लाइन दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा एनालाइज द स्टेटमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और देखिए क्या बोला गया कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। डेवलपमेंट के लिए जो लोग होते हैं वो कई सारे गोल, माने एक गोल नहीं होता है कि भाई अगर हमको डेवलपमेंट चाहिए तो नहीं बस डेवलपमेंट में हम सिर्फ हमको इनकम चाहिए, नहीं। डेवलपमेंट के लिए लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल
मतलब अपने पास रखते हैं कि सिर्फ इनकम ही नहीं चाहिए बल्कि इनकम के अलावे उनको फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, है ना, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये बात बोला गया कि डेवलपमेंट के लिए जो लोग होते हैं वो मिक्स ऑफ गोल अपने पास रखते हैं। लुक एट द मिक्स ऑफ गोल, कई सारे गोल को देखते हैं। ठीक है। फाइनल कंक्लूजन इज दैट हिंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम। देखिए बोला गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंटल गोल है, डेवलपमेंटल गोल में लोग सिर्फ और सिर्फ एक बेटर इनकम को ही नहीं देखते हैं बल्कि दूसरे चीज को भी देखते हैं जो उनके जीवन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो उनके जीवन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। चीजें क्लियर है। इस लाइन को एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए, कर लीजिएगा आप। ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद नोट्स के थ्रू चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद नोट्स के थ्रू चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट? विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई? बोला गया कि जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों का जो नोशन ऑफ डेवलपमेंट होता है, आइडिया ऑफ जो डेवलपमेंट होता है, वो अलग क्यों होता है और कौन सा यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट। अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंटल गोल अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि लोग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहला ये हुआ बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट, और सेकंड ये बोला गया कि क्योंकि लोगों का जो लाइफ सिचुएशन होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंटल गोल होता है, नोशन ऑफ डेवलपमेंट होता है, वो अलग अलग होता है क्योंकि जो लाइफ सिचुएशन होता है वो लोगों के पास अलग अलग होता है, इसलिए वो अलग अलग डेवलपमेंटल गोल को सेट करते हैं। डू द फ्लोइंग टू अ स्टेटमेंट मीन द सेम? बोला गया कि ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है? पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, और सेकंड है पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल। तो नहीं, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक नहीं है। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल का मतलब ये हुआ कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होता है, और कभी कभार एक क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। तो दोनों का मतलब अलग नहीं है। तो जस्टिफाई करना तो जस्टिफाई कर सकते हैं, अभी तो बताएं, जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। गिव सम एग्जाम्पल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अभी बताएं कि कुछ एग्जाम्पल आपको देना है जहां पर इनकम के अलावे दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारे लाइफ में जो हम लोग एज अ डेवलपमेंटल गोल सेट करते हैं। सिर्फ इनकम ही नहीं देखते हैं बल्कि दूसरे चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं। अभी बताएं ही। एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द एबव सेक्शन इन योर ऑन वर्ड। अभी तक जो पढ़े उसको अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है, तो ये भी कर लेना है खुद से। एनसीईआरटी में जो इन बिटवीन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट है, तो उसको तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा वो तो नोट्स के थ्रू चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए सिचुएशन दिया गया कि इमेजिन करना है कि जो डेवलपमेंट है वो सभी लोगों के लिए जो है वो एक नहीं है। देखिए यहाँ कैटेगरी दिया गया है और यहाँ पर उनका डेवलपमेंटल गोल दिया गया है, और फिर देखिए बोला गया कि दे वांट सच थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम। इस नोट्स को राइट डाउन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यही है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, और व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। ये नोट्स हो गया। इनकम एंड अदर गोल्स
इसका नोट से हो गया। नेशनल डेवलपमेंट अभी पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में नेशनल डेवलपमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू जस्ट से थैंक टू ऑल ऑफ यू हु आर watching this video. Thank you.